हम्म, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड किया था और कुछ बाकी रह गया, कुछ चीजें उसको कंप्लीट कर लेते हैं, आज कंप्लीट करेंगे, फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक रैपिड रिवीजन होगा। और हाँ, अगर हम कहीं कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा। हम लोगों ने ना कल, स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे बाजी, हाँ स्क्रीन शेयर। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, बस ऐसे ही, क्योंकि ये थोड़ा रैपिड रिवीजन है, वो पूरे ना स्लाइड्स है, मेरे पेजेस है वो एक एक अलग अलग, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। ठीक है, बस ठीक बता देते हैं, आप लोग एक जहन में रख लीजिए, एक ओवरव्यू होगा। ठीक है, है जी जी, कोई कल हम लोगों ने यानी कुछ चीजें देखी थी। बतौर मुकद्दमा है ये। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जी कल हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं हम, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज होती है हिस्ट्री में, जो अगर 19th सेंचुरी में हम जाएंगे तो थियोलॉजी एक होता है। ठीक है, थियोलॉजी यानी कि नेचर को मानना, के गॉड को मानना, ये सारी चीजें। ठीक है, जो भी चीज होती है वो गॉड की तरफ से होती है। उसके बाद है मेटाफिजिक्स, जो बियॉन्ड फिजिक्स होता था। ठीक है, जिसमें लॉजिक होती थी, जो हो रहा है वो उसके पीछे कोई लॉजिक होती थी। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने बताया था कि पैराडिगम होता है, उसमें पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है और पॉजिटिविज्म होता है। पॉजिटिविज्म जो होता है वो साइंस में बिलीव करता है। ठीक है, रियलिटी में कोई भी चीज अगर होगी तो उसको प्रूव करना होगा। ठीक है, साइंस के जरिए से, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से। ये लोग ना सिर्फ साइंस को ही मानते थे। लेकिन जब पोस्ट पॉजिटिविज्म आया तो वो लोग लॉजिक को भी मानते हैं और साइंस को भी मानते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस, लॉजिक यानी कि कॉमन सेंस को भी मानते हैं और साइंस को भी मानते हैं। ठीक है, और इन लोगों में बहुत अंतर है, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, पहली बात तो ये बहुत सारी बार आता है, और ये अगर ये एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो जाए ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, जैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये चीजें है ना बहुत रिपीट होती है और सबका एक ही माना होता है। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म में क्या होता है, ये साइंस साइंस इसकी रियल होती है। ठीक है, साइंस के ऊपर बेस्ड होता है। उसके बरअक्स पोस्ट पॉजिटिविज्म जो होता है वो लॉजिक प्लस साइंस दोनों होता है। ठीक है, पॉजिटिविज्म में रूल्स होंगे और पोस्ट पॉजिटिविज्म में रूल्स नहीं होंगे। ठीक है, और पॉजिटिविज्म ना सबसे मेन चीज याद रखिए, क्वांटिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव जब हम कहेंगे, क्वांटिटी किसको कहते हैं, कितने क्वांटिटी में आपने कोई चीज लाई। ठीक है, कितनी क्वांटिटी, जैसे मैं पेन खरीदने गई तो कितनी क्वांटिटी चाहिए, ऐसे क्वांटिटी मतलब नंबर्स होगा। ठीक है, क्वांटिटी हमेशा एन आएगा तो नंबर्स में होगा, क्वांटिटी है ना, उसमें एन आ रहा है ना, तो नंबर्स को डिनोट करेगा। ठीक है, और क्वालिटी, क्वालिटी मतलब हम बता दें ना क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो मतलब ये सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, नंबर्स इसमें नहीं होंगे, ये सब्जेक्टिव वर्ड से खेलेगा। ठीक है, और क्वांटिटी जो होता है ना, क्वांटिटेटिव या डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव कैसे याद रखेंगे, डी से डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज यानी कि बड़े से छोटा होना, तो ये क्या होगा, बड़े से छोटा होगा। और ना इसको टॉप डाउन बोलते हैं या बॉटम अप कहते हैं, ये मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है। क्वांटिटेटिव को ना टॉप डाउन कहेंगे, यानी कि बड़ा, देखो ऊपर आसमान है, आसमान बड़ा है, हम लोग नीचे, हम लोग छोटे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इससे समझ सकते हैं कि क्वांटिटेटिव जो है वो नंबर से खेलेगा, और ये क्या कहते हैं, डिडक्टिव होगा। ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा, टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? जी जी जी। क्वालिटेटिव जब कहेंगे तो ये न्यूमेरिक नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये इंडक्टिव होता है। ठीक है, इंडक्टिव यानी कि बॉटम अप, नीचे से ऊपर जाएंगे, नहीं, छोटे से बड़ा होगा ये। ठीक है, और इंडक्टिव जब हम कहेंगे तो ये पर्टिकुलर से जनरल होगा। पर्टिकुलर यानी कि जैसे उन्होंने कहा था कल, जैसे ये हैदराबाद है, हैदराबाद क्या है, तेलंगाना में, तेलंगाना का है, और फिर क्या कहते हैं, इंडिया में मान लीजिए, इंडिया, फिर एशिया, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, छोटे से बड़ा जाएगा, पर्टिकुलर से जनरल जाएगा, IPG से याद रखिए कि पर्टिकुलर से जनरल जाएगा। ठीक है, और क्वांटिटेटिव में जो डिडक्टिव है DGP होता है। देखिए IPG कैसे याद रखिए, मैंने पीजी किया, हम लोगों ने सबने पीजी किया ना, तो पीजी, IPG मैंने पीजी किया, ऐसे याद रखिए। और DGP, DGP DCP होता है ना, तो उसे DGP याद रख लीजिएगा। ठीक है, DGP यानी कि डिडक्टिव जो होगा वो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाएगा। हम स्क्रीन शेयर करके थोड़ा थोड़ा लिखिए क्या, नहीं समझ में आ रहा है? इसको हमने साहिब अगर इसको सिर्फ इतना कह लिया कि जो है पोस्टिविज्म जो है
यानी ये कहता है कि हर चीज को हम नाप सकते हैं, उसे हम समझ सकते हैं, और यही चीज जो होती है ना, ये जो चीज होती है वो क्वांटिटी में होती है, और क्वांटिटी को ही डिडक्टिव बोलते हैं जनाब। हाँ बिल्कुल, और मेजरमेंट किया जा पोस्ट सकता है हम इसको। हाँ इसको हाँ ऐसे भी तो कह सकते हैं कि हम दो तरह, एक थ्योरी जो मतलब हम पढ़ रहे होते हैं, नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स जितने नंबर्स की चीजें जितने भी इन्हें मेजर कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं, वो सब क्वांटिटेटिव होती है, मतलब जिन्हें हम पूरा किसी पैमाने से नाप सकते हैं। ठीक है, आप गिन सकते तो हैं, मतलब वही जो गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, कुछ भी मतलब सही से बता सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कोई एक लाइन मतलब एक पैराग्राफ लिखा है, तो हम कोई जैसे पढ़ रहा है ना, तो कैसे नंबर देगा, मतलब किसी को वो बहुत अच्छा लग रहा है तो वो उसमें 10 में से 10 दे देगा, किसी को उसका मतलब लिखने का अंदाज समझ में नहीं आया तो उसे 9 दे देगा, कोई 5 दे देगा। लेकिन हम जो हमारा जो एग्जाम हो रहा है ना, वो क्वांटिटेटिव है, मतलब आपका एक क्वेश्चन सही मार्क किया है तो वो सही है, गलत मार्क किया है तो बस वो गलत है, उसमें किसी की आरा का शुमार नहीं हो सकता है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा नक़्द में देखते थे ना, नक़्द ज़ाती और वो नक़्द कौन सा होता था, वैसे ही होता था ना, मतलब अगर जो सही है तो आप साबित करिए कि ये सही है, तो यस और नो, बस इसमें यस और नो होता है। और जो हमारा क्वालिटेटिव होता है ना, उसमें हमारे इमोशंस आ जाते हैं थोड़े से, तो उसको मेजर नहीं कर सकते, इमोशंस को तो मेजर नहीं कर सकते हैं ना। हमें अगर बुखार मतलब अगर हमें खुशी है तो कितनी है, 1 2 3 खुशी, तो ऐसे नहीं बोल सकते ना। हाँ, अगर कोई चीज़ है जिसे नापा जा सकता है, तो वो नापने वाली चीज़ होती है। जैसे नंबर से हम नाप सकते हैं कि हमें 100 में से 22 मिले हैं, 95 मिले हैं, ऐसे होता है। तो अभी हम सिर्फ क्वांटिटेटिव लेते हैं और नंबर्स को लेते हैं। फिर जब ये क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद इसकी सारी जितनी है ना, वो बताते चलिएगा, नहीं तो सब कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। क्योंकि जिसने हाँ पढ़ा हुआ है ना, उसको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर नहीं समझ में आ रहा होगा। हाँ ठीक है। क्वांटिटेटिव पता चल गया ना कि डिडक्टिव है, न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक डेटा इसमें होता है, मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक है। और इसको फिक्स्ड होता है, जैसे उन्होंने कहा कि एमसीक्यूज जो होते हैं, अगर हम एक टिक करेंगे तो वही टिक करेंगे, या हाँ या ना, बस यही होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। और ना ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यू टाइप होता है, ठीक है। इसमें अपने थॉट्स वगैरह नहीं डाल सकते हम लोग, आइडियाज अपने नहीं डाल सकते। और इसमें ये ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी होता है इसमें, और ये लार्ज सैंपल होता है, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है इसको, और फोकस किया जाता है ज्यादातर एंड के रिजल्ट को, ठीक है, फाइनल रिजल्ट को इसको फोकस किया जाता है। और इसमें बायसनेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अपनी राय ही नहीं होगी, तो इसमें बायसनेस भी बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है, क्योंकि पहले के डाटा को पता करना बहुत जरूरी होता है ना, नंबर्स में जो सेंसस वगैरह होते हैं वैसे वाले में। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर प्लेस अ वेरी मेजर रोल, है ना। और ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी इसी में आता है। कौन से में कौन सा आता है हम लोग ये पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। और जब हम असल में ये ना सर ने कहा था कि अरेंज मैरिज की तरह होता है, यानी कि सारी चीजें फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, इसमें कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं की जा सकती है। लेकिन क्वालिटेटिव जब कहें तो ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, यानी कि नंबर्स नहीं होंगे इसमें, क्वालिटी होगी। टू डिस्कवर न्यू आइडियाज, इसमें हमारे न्यू आइडियाज होंगे, थियरी होगी, हम अपने अपने हम बायसनेस इसमें होगा, मतलब अपने थॉट्स को हम इसमें डाल सकेंगे, ठीक है, थॉटफुल होगा ये। और इंडक्टिव होगा तो इंडक्टिव आई से याद रखिए, इंक्रीज, बढ़ना, ठीक है, छोटे से बड़ा होना। तो बॉटम अप होगा, नीचे से बड़ा होगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव होगा, थियरीज में होगी। और जबकि क्वांटिटी फिक्स्ड था, तो ये होगा फ्लेक्सिबल, यानी कि अपने हम थॉट्स डाल सकते हैं, कितना चाहे जो चाहे जो कर सकते हैं। इसी को पोस्ट पॉजिटिविज्म कहेंगे, ठीक है। और क्या चीज है, सैम्पलिंग जो कि इसमें छोटी होगी, जरूरी नहीं है कि बड़ी हो, छोटी भी चल जाएगी, ठीक है। और इसमें लिटरेचर रिव्यू इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगी, पहले की लिटरेचर रिव्यू बस थोड़ा सा बहुत देख लेंगे तो काफी होगा, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा इसमें, ठीक है। और हाँ, हाइपोथेसिस ना नहीं बनेगा अक्सर, अगर बन भी गया ना तो उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और वाई से इसमें डिस्कस किया जाता है, वाई बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि क्यों, वाई जो है इसके अंदर ये क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। न्यूटन का जो लॉ है ये क्वालिटेटिव रिसर्च ही मानेंगे हम लोग। समझ में आ गया यहाँ तक? और ये क्वांटिटेटिव जो है ना स्ट्रक्चर्ड होती है, और नॉन वो हाँ। क्वालिटेटिव जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है। और क्वालिटेटिव हम्म। जो होती है, क्वालिटेटिव ये ना डिपेंडेंट होती है, और क्वांटिटेटिव इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और क्या चीजें बची? वो अभी अभी आपने क्या बोला? हम्म अभी आपने क्या बोला? पॉजिटिविज्म जो है
क्वांटिटेटिव ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होती है हाँ पॉजिटिविज्म, और पोस्ट पॉजिटिविज्म डिपेंडेंट होती है। अच्छा, एक और चीज है ना, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस और ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्या होंगे? जिसको कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है, जितना है उतना ही, क्लोज, बंद हो गया वो, वहां पर आगे जाने का और रास्ता नहीं है, वो क्या होगा? क्वांटिटेटिव, यानी कि एमसीक्यू टाइप, ठीक है। ओपन एंडेड कौन से होंगे? ओपन एंडेड, ओपन, अपनी तरफ से हम कुछ भी लिख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है, ये होगा क्वालिटेटिव। और ना कल अब्दुल हकीम साहब कुछ कह रहे थे कि मॉडर्निज्म होगा अल हदासा, और पोस्ट मॉडर्निज्म जो होगा तअस्सुब, कुछ कह रहे थे मा बाद अल हदासा, ठीक है। हमें उतना समझ में आया नहीं वो, देखते हैं फिर इंशाल्लाह उसके बाद में, ठीक है। अच्छा, कोई एक ना ग्रुप में मैसेज कर देगा, रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा है, हो सकता है कोई ज्वाइन हो जाए अगर किसी को चाहिए होगा तो। और क्वालिटेटिव ना लोगों के नजरिए को देखता है, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों चल रहा है, ठीक है। और जबकि क्वांटिटेटिव की बात करें तो नजरियों से कोई मतलब नहीं है, जो होगा नंबर्स, उसी को एनालिसिस करेंगे, उसी पर डेटा डेटा जो होता है वो नंबर्स पर होता है ना, तो उसी को एनालिसिस करेंगे, उसी पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। देखो इसमें आप आगे जाके जो बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ये इंटरव्यू सर्वे मेथड, इसको सिर्फ एक पॉइंट से आप ऐसे समझ सकते हैं। अभी आपने पढ़ा समझा है कि पोस्टिविज्म जो होता है, जिसको हम जो है मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और पोस्ट पॉजिटिविज्म वो होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। मतलब सारी चीजों को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है हम उनको समझ ही नहीं सकते। तो इसी चीज को हम बोलते हैं क्वांटिटिव एंड मेजर करके नहीं, उनको बोलते हैं मतलब क्वालिटेटिव डाटा बोलते हैं उसको। अब एक चीज यहाँ पे मेन ये है कि क्वांटिटिव जो होता है नंबर होता है, यानी जहां पर हम नंबर के फॉर्म में डाटा लेते हैं, और उसको बोलते हैं क्वेश्चनर। और इसी तरीके को हम बोलते हैं सर्वे मेथड, जैसे यूजीसी नेट वगैरह में जो होता है, जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू, जो अभी पहले बताया, हाँ बिल्कुल। यस और नो में। और क्वालिटी जो होता है ना, जैसे इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इसको जो हम रिसर्च करके इन सबसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, इसको बोलते हैं इंटरव्यू मेथड। और इसमें जो आता है ना वो ग्रेड में आता है। किसका बोल रहे हैं आप? सारे क्वांटिटेटिव के बोल रहे हाँ, हैं? नहीं, क्वांटिटिव और क्वालिटिव में डिफरेंस बोल रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन है क्वांटिटी में होगा। हाँ, क्वेश्चन जो होता है वो क्वांटिटी के अंदर होता है, और इसी तरीके को कोई क्वेश्चन के जो तरीका होता है ना, इसी तरीके को हम सर्वे मेथड बोलते हैं। हाँ। इसी तरीके को हम सर्वे मेथड बोलते हैं। मतलब इसमें ये है कि इस्तिलाहात जो है ना, एक एक लफ्ज की कई कई इस्तिलाहात दी हुई है हमें। जैसे हाँ। अभी हम क्वालिटी, ये जैसे क्वालिटेटिव डाटा है, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो आपने बताया था कि इंडक्टिव बोल सकते हैं, और इसी तरीके से पोस्ट पॉजिटिविज्म भी इन्हीं को बोला है। मतलब तीनों को एक ही है, नाम तीन है, बात एक ही है। पोस्ट पॉजिटिविज्म, और इसी तरीके से क्वालिटेटिव, और इसी तरीके से इंडक्टिव। बिल्कुल। मुझे तो यही समझ में आया, जो आप मतलब खुलासा जो आपने बोला अभी, उसी ठीक है। से। इमेज, टेक्स्ट और ऑडियो जो होता है वो पोस्ट पॉजिटिविज्म में, क्वालिटेटिव में कहा ना आपने? हाँ, वहाँ क्वालिटेटिव में आता है वो। ठीक है। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी हम लोग देखेंगे ना, जब ये चल ही रही है तो कौन से क्वांटिटेटिव है और कौन से क्वालिटेटिव है, कौन से वाले, ठीक है जी। क्वांटिटेटिव रिसर्च वही हाइपोथेटिको डिडक्टिव होता है। ये मतलब रिसर्च जो होती है हाइपोथेटिको डिडक्टिव होती है, और क्वालिटेटिव जो होती है वो एम्पेरिको इंडक्टिव होती है, इंडक्टिव रिसर्च होती है। हाँ। ये सिंपल है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव कौन सी होती है? यही ना? देखो देखो मैं एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ इनको। क्वांटिटेटिव जो होती है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना, उसी को बोलते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च। इसमें क्या होता है, हाइपोथेटिक बनाना होता है, बनाते हैं, पहले हाइपोथेटिक बनाते हैं, फिर उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई मतलब इसे हेलो, जैसे हाँ हाँ। मैं बता रहा था ना, पहले हाइपोथेटिक बनाते हैं, फिर उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल इसकी, जैसे आपने कोई दवाई बनाई, ठीक है, फिर उसको आपने टेस्ट किया, और फिर अगर उसका रिजल्ट आया, तो ये होती है हाइपोथेटिको रिसर्च। ठीक हाँ। ठीक है। और हाँ जी। ये जो होती है क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में ये होता है, ये वहां मतलब रिसर्च जहां पर हम किस चीज को रियलिटी में किसी चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च वहां पर होती है जिसको हम रियलिटी में किस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने इस दवाई ने जो काम किया है रियलिटी में, वो होती है क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च।
समझे मतलब, ये देखो हाइपोथेटिक में सिर्फ दवाई बनाई, दवाई बनाने के बाद उसके बाद फिर जो हमने उसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट उसका आया उसको बोलते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च। ठीक, और उस दवाई में रियलिटी में उस दवाई ने क्या रिएक्शन दिया, क्या काम दिया, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी इंपेरिको इंडक्टिव रिसर्च। ठीक है, तो वो जो दवाई ने जो क्वेश्चन, असर किया वो ना, हाँ क्वालिटी। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा वहां से, ऐसे तो अब ठीक है, बोल के या फिर ऐसे भी समझ नहीं आएगा, हाँ बहुत इसीलिए। डिफरेंस है ये ना। ठीक है। अच्छा, इसी कौन से तरीके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कौन से? ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, ऑब्जर्वेशन वगैरह जो होता है वो भी क्वांटिटेटिव में ही आता है, और हाँ, ये हाँ। इथनोग्राफी वगैरह है ये फिर क्वालिटेटिव में आता है। जनरलाइजेशन, पॉजिटिविज्म, क्वांटिटेटिव, ये सब इसमें आता है, डिडक्टिव यानी क्वांटिटेटिव। कहीं पे लाइन से बहुत अच्छे से करके रखा था, मुझे एक्सप्लेन मिल नहीं रहा है वो, अगर मिलता है तो मैं इसे ग्रुप में शेयर करती हूँ। ठीक है। अच्छा, क्वालिटेटिव में कौन से आते हैं और क्वांटिटेटिव में कौन से आएंगे? देखो क्वालिटेटिव में, हाँ बताइए। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव देख लो, क्वांटिटी यानी हाइपोथेटिको डिडक्टिव क्वांटिटी जो होता है ना, उसमें आते हैं इट्स टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव, यानी पॉजिटिविज्म आएगा इसके अंदर, जैसे भी पढ़ा आपने, जनरलाइजेशन इसमें होगा, कंट्रोल्ड सेटिंग होगी इसके अंदर, और इसी तरीके से इट इज कंसर्न विद हाँ इट इज कंसर्न विद आउटकम, यानी आउटकम क्या आया है। ये चार चीजें होती है, 4-5 चीजें इसके अंदर होती है। क्वांटिटी होता है ये, और इसी तरीके से पॉजिटिविज्म होता है, जनरलाइजेशन इसके अंदर होता है, और ये होता है कंट्रोल्ड सेटिंग होती है इसके अंदर, और आउटकम के हिसाब से बात करते हैं इसमें। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो और डिस्क्रिप्टिव जो है ये क्वांटिटेटिव में आते हैं ना, और डायग्नोस्टिक। जी जी जी। मेरे पास कुछ लाइन से लिखे हैं, क्या मैं उसको बोलूं? बोलिए। क्वालिटेटिव के अंदर वो आते हैं सर्वे, एक्सपेरिमेंटल और इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन, ये तीन वो तो आते हैं मेथड्स है क्वालिटेटिव। ना, हाँ वो हाँ? मेथड्स है वो। हम्म। हम ये बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोल रहे हैं, कौन सी रिसर्च आती है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और ये डायग्नोस्टिक रिसर्च भी इसी में होती है। डायग्नोस्टिक रिसर्च भी इसी में होती है ना। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे फाइजा? नहीं, बस मैं यही बोल रही थी कि मैंने जिसको लिख कर रखा है ना, मैं कर दूं, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है, काफी है। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या क्या होंगे? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी, एथनोग्राफी होगी, और बहुत सारे हैं। और केस स्टडी जो है दोनों में होता है, ठीक है। हाँ, केस स्टडी। फेनोमेनोलॉजी होगी, ग्राउंडेड थ्योरी होगी, नैरेटिव रिसर्च होगी, ठीक है। इन डेप्थ इंटरव्यू जो होता है वो भी इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। और एक होता है एनालिटिकल रिसर्च होती है, और हिस्ट्री लिटरेचर व्यू, रिसर्च। हाँ लिटरेचर रिव्यू भी इसके अंदर होता है। हाँ। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में नहीं होगा, में क्वांटिटेटिव होता में है। होगा लिटरेचर रिव्यू का ज्यादा रोल, क्योंकि नंबर्स है ना, ओ, पहले का सेंसस देखना जरूरी हाँ, होता है। और एक है कंटेंट एनालिसिस, ये भी सारी चीजें होती है, ठीक है। हम अभी बताते हैं इसके जो है वो है मेन चीजें। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिसर्च, 3 रिसर्च हैं जो आपस में मिलती जुलती है। एक बेसिक रिसर्च, अप्लाइड और एक्शन, ठीक है। बेसिक रिसर्च ये होता है ना कि पहले से आपको कोई नॉलेज नहीं होती है, एक न्यू नॉलेज आप गेन करते हो, ठीक है। एक थियोरी होती है, उसके जरिए आप न्यू नॉलेज, जैसे इसको और कहा जाता है फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, थियोरेटिकल रिसर्च और कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, ठीक है। पहले से कोई नॉलेज नहीं होती, न्यू नॉलेज होती है, ठीक है। इसमें थियोरी होती है, ठीक है, और नॉलेज का एनहांसमेंट होता है। जैसे कोरोना था, कोरोना के बारे में कोई चीज पता नहीं थी, ये एक नई चीज थी, ठीक है। और हाँ, इसमें हाइपोथेसिस बनाते तो है लेकिन इसको अप्लाई नहीं करते हैं। और इसमें वाई से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि प्रॉब्लम जो हमको होता है उसका बस क्यों हुआ है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये देखा जाता है। और जब हम, जैसे आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला बनाया था, A=mc², क्या कहते हैं वो बॉम्ब के लिए, न्यूक्लियर का, ठीक है। और जब हम अप्लाइड रिसर्च में आएंगे तो उसको अप्लाई करेंगे, जो रिसर्च बनी है बेसिक रिसर्च में और फंडामेंटल रिसर्च में, जो चीजें बनी है उसको अप्लाई करेंगे यहाँ अप्लाइड रिसर्च में। एप्लीकेशन ऑफ थियोरी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये प्रैक्टिकल होती है और इसका सोल्यूशन होता है,
जो फंडामेंटल रिसर्च है उसका एप्लीकेशन और सोल्यूशन होता है, ठीक है। और ये एक्शन ओरिएंटेड होती है और स्पेसिफिक प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। जैसे आइंस्टाइन ने बनाया था A=mc² एक न्यूक्लियर का, तो यहाँ पर अप्लाई किया गया और उसके जरिए से बॉम्ब बनाया गया ऐसे, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने उसको अप्लाई करके न्यूक्लियर बॉम्ब शायद बनाया, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसमें होती है, डायग्नोस्टिक होती है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसमें होती है, अप्लाइड रिसर्च में। अब फिर एक्शन रिसर्च जब हम बात करें एक्शन रिसर्च की, तो एक्शन रिसर्च छोटा है और अप्लाइड रिसर्च इसको पूरी तरह से घेर लेता है, ठीक है। एक्शन रिसर्च जो होती है ये एक छोटे लेवल पर होती है, लोकल लेवल प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। जैसे एक प्रैक्टिशनर करता है, जैसे कोई ये स्कूल फौरी में तौर पर या किसी भी कॉलेज में। हाँ, ये फौरी तौर पर किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, कोई प्रॉब्लम आ गई है फौरी तौर पर सॉल्व करने के लिए इसमें होती है। यानी इसमें हाँ, जो बात होती है वो इम्प्रूवमेंट की बात होती है, खत्म। हाँ, इम्प्रूवमेंट एंड एनहांसमेंट। ये कर्ट लेविन ने दिया था 1944 में। और इसमें ये साइक्लिक होती है, सबसे मेन चीज ये बहुत रिपीट होती है, साइक्लिक होती है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान, एक्ट, PAOR, ठीक है। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ठीक है। ये ना प्रैक्टिकल होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज या नॉर्मल छोटे लेवल पे करने की चीज होती है, तो इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे कोई अगर रैगिंग कर रहा है, ये तो क्या कहते हैं, अगर कोई रैगिंग कर रहा है तो इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सारे स्कूल्स में या सारे कॉलेजेस में ऐसे रैगिंग होती है, ठीक है। और ये प्रैक्टिशनर के जरिए से किया जाता है, जरूरी नहीं कि इसमें एक्सपर्ट हो। ये एक टाइप है, अप्लाइड रिसर्च की एक टाइप है। और इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है इसमें, तब का तब, जब अगर क्लास में किसी बच्चे ने कुछ शरारत की तो मैम क्या करेगी, टीचर क्या करेगी, वो प्रिंसिपल के पास लेके जाएगी और वो सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से होता है, ठीक है। ये तीन चीजें थी जो आपस में रिलेट करती हैं। ये सारे क्वांटिटेटिव की है, ठीक है। और शायद, मुझे तो लगता है, अच्छा क्वालिटेटिव की कौन सी एथनोग्राफिक है। ये होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, फंडामेंटल होती है एंड कंसेप्चुअल होती है। हाँ बिल्कुल, बेसिक रिसर्च होती है। बेसिक रिसर्च जो होती है यही होती है। और इसमें मैनिपुलेशन भी होता है। मैनिपुलेशन, हाँ ये हम लोग ना इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो मतलब समझने की कोशिश करेंगे, तब आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या कहते हैं, एथनोग्राफी क्या होता है। क्वालिटेटिव की ना हम लोगों ने जो अभी देखी थी, और भी कुछ है उसमें हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एथनोग्राफी वो होता है ना कि आप किसी समाज को पढ़ रहे हैं, तो उसकी किसी भी समाज की कोई वो किसी एक कल्चर में जाकर के आप उसको उसके बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर उसके बारे में लिखना, उसको एथनोग्राफी कल्चर बोलते की, हैं। ये कह सकते हैं एक कल्चर लफ्ज में, की कल्चर स्टडीज की बोलते हैं, स्टडी उसको करना। एथनोग्राफी बोलते हैं। हाँ, कल्चर किसी की भी कल्चर की। स्टडी करना, तहजीब और सकाफत को जानना, उस पर स्टडी करना, वही ये इथनो वो होती है, इथनो और इसमें इथनोग्राफी। मेन ये होता है ना कि ऑब्जर्वर जो वो पार्टिसिपेंट जो है वो खुद ऑब्जर्वर बनता है, यानी कि वो खुद हाँ, देखता है इसके अंदर, अब वो खुद उस लाइफ को जी कर देखता है कि कैसे उनकी डेली लाइफ होती है। फर्स्ट हैंड तो अंडरस्टैंडिंग होती है इसके अंदर। ये टाइप्स ऑफ क्वालिटी रिसर्च में आता है ना, ये इथनोग्राफी। हाँ, तो क्वालिटेटिव रिसर्च ही बोल रहा है। इसमें फिर एक में नैरेटिव आता है, हाँ, नैरेटिव नैरेटिव यानी होता है। स्टोरी, हाँ स्टोरी टेलिंग का आता है। फिर उसी हम्म। तरीके से इसमें एक वो आता है फेनोमिनोलॉजी। हाँ, जैसे फेनोमिनोलॉजी यानी किसी चीज को हकीकत, ये किसी हकीकी चीज या घटना को बयान करना एज इट इज। और ये क्वालिटेटिव जो होता है ना, उसमें थ्योरी बेस्ड जो होते हैं ना, उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक व्हाट वाला होता है, एक वाई वाला होता है। व्हाट में हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, और वाई में हम एक्सप्लेन जैसे कर रहे होते हैं ना, उसको करते हैं हम, कि जो अभी है उसको। ये क्वालिटेटिव रिसर्च में थ्योरी बेस्ड रिसर्च होती है ना, उसमें। हाँ, यानी एक होता इसकी है। ना क्वालिटेटिव की पांच रिसर्च होती है, तीन तो हमारी हो गई, फिर एक होती है ग्राउंडेड थ्योरी, और एक होती है केस स्टडी। ग्राउंडेड थ्योरी का बताया आप किसे कहते हैं, इसका मैंने लिखा नहीं है। ग्राउंडेड थ्योरी यानी कि जीरो से स्टार्ट होता है, ये जीरो से स्टार्ट होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट ओके। आता है, यानी कि रिसर्च करते करते ना एक जगह ऐसे पहुंचते हैं जहाँ पर कुछ नया आपको मिलता नहीं है। बस आप वो खत्म होता है बस। और केस स्टडी, क्लास में रिपोर्ट बना देते हैं। केस स्टडी यानी कि केस किसी स्टडी। चीज को जैसे CID वगैरह करते हैं उसको कहते हैं शायद। ओके। एक रियल इश्यू होता है, यूनिक इश्यू होता है, उसको सॉल्व करते हैं वो लोग। डिकोड्स ऑफ वर्ड्स, मेरे पास जो वर्ड्स लिखे हैं हम वो बताते हैं। ये एक इन डेप्थ स्टडी होती है, ठीक है। रियल होती है, हाइपोथेटिकल केस होता है। और ये स्टडी जो होती है यूनिक इश्यू पर होती है, रियल सिचुएशन पर होती है,
और पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होता है उसके पीछे, और डिकोड्स ऑफ वर्ड्स ये होता है। अक्सर हिस्टोरिकल टाइप का होता है ना, कि आपको कोई मेरा उसमें ब्रेकफास्ट हो गया, ले चाहिए जाओ। कि आप देख रहे हैं। आई हम्म थिंक हाँ कैसे सर, होगा ना। हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। हिस्टोरिकल मतलब जो पहले हो चुका है उसके ऊपर वो लोग हाँ इन डेप्थ स्टडी करते हैं। इकरा, हाँ, तो अक्सर मतलब ये बोल रही हूँ कि अक्सर उसकी हिस्टोरिकल रिसर्च हो रही होती है, उसी में रहता है ये। इकरा हम्म उठा ले यार। और ना इसके और भी चीजें इसके अंदर, ये फॉसी एक्सपेरिमेंट और एक्सपोस्ट फैक्टो हिस्टोरिकल। एक्सपोस्ट फैक्टो क्वालिटेटिव में आता है, क्वांटिटेटिव में? क्वालिटेटिव में ही आता है शायद। ये एक्सपेक्टस बोलते हैं, वो उसमें आता है ना। हाँ, एक्सपोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट इसमें आता है। देखो क्वासी एक्सपेरिमेंट जो है ना, एक चीज है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो क्या कहते हैं, कॉजल इफेक्ट होता है और इसमें रैंडमनेस होता है, ठीक है। तीन चीजें भी होती है। क्वासी एक्सपेरिमेंट जब हम कहेंगे तो इसके अंदर रैंडमनेस नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट होता है, कॉजल इफेक्ट भी होता है, लेकिन रैंडमनेस नहीं होता है। नो रैंडमनेस और नो कंप्लीटली हाफ एक्सपेरिमेंटल होता है ये, ठीक है। और ये जब आप हम एक्सपोस्ट क्वालिटेटिव की बात कर रही है ना। क्वांटिटेटिव होगा ना ये, हाँ। हाँ ठीक है। और एक्सपोस्ट फैक्टो जो होता है, इसके अंदर ना रैंडमनेस होता है ना, इसके अंदर मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन वही कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन होता है वो नहीं होता है। यानी कि आफ्टर द फैक्ट, जब एक फैक्ट गुजर चुका है ना, उसके ऊपर ये लोग स्टडी करते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो इसके ऊपर अभी वो जब वो लोग स्टडी करेंगे तो ये कहेंगे एक्सपोस्ट फैक्टो। पोस्ट यानी कि बाद में होता है ना। हम्म हिस्टोरिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, ये क्वालिटेटिव की ही है ना। स्टडी ऑफ जी, ये तो पास्ट क्वालिटेटिव इवेंट्स ही है। पहले गुजर चुकी है उसको उसको पढ़ते हाँ, हैं। उसको और रिसर्च कर रहे होते एनालिटिकल हैं। और रिसर्च, इसमें भी केस स्टडीज में भी होती है ना, कि हमको मतलब पढ़ना रहता है कि इसमें उसके बारे में पूरा जानना रहता है। हाँ, कोई चीज नहीं ला सकते, जो हिस्ट्री में गुजर चुका है वही होगा। हाँ, बस वो गुजर चुका है जो गुजर चुका है, ठीक है। हाँ, और एनालिटिकल रिसर्च में ना वही होता है, एनालिसिस किया जाता है, जो पहले से मौजूद है उसका एनालिसिस किया जाता है। और एक होता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटिव रिसर्च, ये एंड रिजल्ट को बताता है। जैसे उन्होंने कहा था, तलवी सर ने वो दिया था कि 5 इयर्स की पॉलिसी अगर कोई बनाई है तो 5 साल के बाद एनालिसिस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि इसका कितना इफेक्ट हुआ, ठीक है। और एक लाइब्रेरी रिसर्च होता है, शायद वो लाइब्रेरी के ऊपर होता है। और एक एक होता है मिनट, सेकंड। हाँ, मैं ये बोल रहा था, अभी इस तरह अगर ज्यादा चले जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी सिर्फ जो मतलब रिसर्च के कितने टाइप्स है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च क्या क्या है और स्टेप्स क्या है, सिर्फ अगर ये बता दिया जाए ना तो ये भी काफी रहेगा। क्योंकि अभी हम मोटा मोटा मुकदमे के तौर पे देख रहे हैं ना, तो ऐसे तो फिर घुसते चले जाएंगे अंदर, तो काफी डीप चला जाएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये मुझे ये लग रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स वो वगैरह हम आप लोग अभी देख लिया अभी था ना, सिर्फ स्टेप्स भी देख लिया था। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, स्टेप रिसर्च क्या क्या है, रिसर्च के स्टेप्स क्या क्या है, कौन कौन रिसर्च की कितनी किस्में हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रिसर्च। ये अगर ये मोटी मोटी चीजें देख ले तो उससे एक आइडिया सा लग जाएगा। हाँ, अभी टाइप्स तो हो गई है, ठीक। एक्सपेरिमेंटल एक बची है, वो भी देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल, हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, और बीच में मैनिपुलेशन होता है। जैसे हम्म इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है टीचर और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है स्टूडेंट, और बीच में इंटरवेनिंग जो करिकुलम होता है या फिर जो मेथड्स होते हैं टीचिंग के, वो होगा, ठीक है। ये एक हो गया। और एक चीज, हाँ, अभी हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। स्टेप ऑफ रिसर्च में सबसे पहले होता है कि हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है, मतलब सामने लानी होती है। फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं हम। उसके बाद फिर रिसर्च के क्वेश्चन बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हाइपोथेसिस बनाते पहले, हाँ, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, रिसर्च के क्वेश्चंस बनाते हैं, क्या हाइपोथेसिस बनाते हैं। उस चौथे स्टेप में हम जो है ना वो करते हैं, डिजाइन करते हैं, रिसर्च हमें कैसे करनी है वो डिजाइन करते हैं। और 5वें स्टेप पे हम ये करते हैं कि डिजाइन का मतलब सैंपल ऑफ डिजाइन हम बना रहे होते हैं। और 6 में हम डाटा कलेक्ट करते हैं। और 7th में हम एनालाइज करते हैं जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया होता है। और फिर लास्ट में जो है ना हम वो कर रहे होते हैं, राइटिंग द राइटिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट। हाँ, रिपोर्ट को पूरा लिख रहे होते हैं हम। हैं, यानी ठीक है। अगर आप लिख सकते हैं तो इसके इसमें इसमें यानी अगर आप रिसर्च अलग के जो अलग लोगों स्टेप्स को है ना, पढ़ेंगे, 8 स्टेप्स है रिसर्च के। आप नहीं, इसको अलग अगर लिखें अलग तो लोगों को पढ़ेंगे ना तो अलग अलग उसमें थोड़ा सा स्टेप रहता है, लेकिन मेन बस यही होता है कि आपको पहले सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट करनी है।
रिव्यू करना है, फिर डिजाइन सेलेक्ट करनी है रिसर्च की, फिर डेटा कलेक्ट करना है, फिर प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है और राइटिंग रिपोर्ट। मतलब ये 4 बेसिक है। उसके बाद थोड़ा पीछे आगे पीछे ना हर उसमें की बुक में हर उसके इसमें अलग अलग थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, लेकिन मेन बस इतना ही है। प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है बस। आइडेंटिफाई करना है, हाँ, मतलब कह लें जो भी कह लें। और ठीक है, वो तो हो गया रिसर्च स्टेप्स। आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकता है, वरना फिर डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। हाँ, डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे। अच्छा, एक और चीज होता है ना, आईसीटी का यूज कैसे होता है रिसर्च में, है ना। इसके 3 स्टेजेस असल माने जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में ना, जब डेटा एनालिसिस किया जाता है उससे पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं और प्रॉब्लम को देखते हैं। शोध गंगा इसमें यूज होता है, शोध गंगा, यानी कि हर एक की थेसिस उसमें, थेसिस नहीं, सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस। हाँ, दो सिनॉप्सिस। थोड़ा, हाइपोथेसिस, एक तो सिनॉप्सिस, शोध एक ही चीज गंगा होती है। है। इसमें हाँ, मैं बताता हूँ, इसमें इसी से मिलती जुलती एक वेबसाइट और है, मतलब जिसमें एक में तो होता है सिनॉप्सिस होते हैं, एक में होते हैं हाइपोथेसिस। मैं बताता हूँ अभी, हाँ, मिलती ठीक है। जुलती वेबसाइट है दोनों की। जी, आप लोगों ने शोध गंगा वगैरह ये आईसीटी में पढ़ा कि हायर एजुकेशन में पढ़ा है? ये आईसीटी में आता आईसीटी में है। पढ़ा था। देखिए, ये है ना, हम स्टेजेस बता रहे हैं उसके हिसाब से देखिए। शोध गंगा जो है थेसिस होता है, और शोध शुद्ध होता है जिसमें हाइपोथेसिस होता है, वो होता है, सॉरी, सिनॉप्सिस होता है। एक सेकंड आप फिर से बोलिए। शोध सिनॉप्सिस गंगा जो शोध है ना? गंगा, हाँ, सिनॉप्सिस शोध गंगा होगा, जो पहले बनाया जाता है रिसर्च से, ठीक है, डेटा कलेक्ट ओके। करने से पहले। हाँ, और जो शोध शुद्धि होता है वो थेसिस होता है, ठीक है। थेसिस जो हाँ, आखिर में शोध बनाया शुद्धि, जाता ठीक है। है। हाँ, तो पहला ठीक। स्टेज ये हुआ डेटा एनालिसिस लिख से रहा हूँ, पहले, एक सिनॉप्सिस सेकंड। ये शोध सिद्धि क्या होता है? ये भी एक वेबसाइट है। नहीं वहां नहीं पर नहीं, थेसिस इसमें अपलोड की जाती है। किस से अपलोड की जाती है? ठीक है। हम्म, वही हम बता रहे हैं, एक मिनट। शोध गंगा सिनॉप्सिस जो होता है वो थेसिस, क्या कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू के लिए होता है, ठीक है। ये डेटा कलेक्ट करने और एनालाइज करने से पहले होगा। सेकेंड स्टेज होगा डेटा एनालिसिस, ठीक है। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप डेटा उसमें डालोगे तो वो आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। ये सेकंड स्टेज है, आईसीटी यहाँ पर यूज होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैंने लिखा नहीं है कि कौन से, जब आएगा तो देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और थर्ड स्टेज होता है, रिपोर्ट बनाते हैं तो चेक करते हैं उसको, प्लेगरिज्म चेक करते हैं उसमें, ठीक है। एक है ग्रामरली, उरकुंड है, और शोध गंगा थेसिस को देखने के लिए, और टर्माइन कुछ की है, टर्निबिन कुछ है, हमने ठीक से लिखा नहीं है, वो भी एक है, ठीक है। ये 3 स्टेजेस होते हैं, पहले और बीच में एनालाइज करने के लिए डेटा को, और लास्ट में चेक करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजों को हम अलग अलग से फिर जब क्वेश्चन आएंगे तब देख लेंगे। और ना, एक और चीज होती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग बहुत महंगी एक चीज होती है। सैम्पलिंग किसको कहते हैं? जैसे एक पॉपुलेशन होता है, उसमें से कुछ चीजों को निकालना, ठीक है। क्या कहते हैं वो, चेक करने के लिए ना, क्या, सैंपल लेना तो नॉर्मल सैंपल लेना ही कह सकते हैं, कोई इसमें हाँ, मतलब। सैंपल लेना, ठीक है, इतना तो समझ गया। चलिए, हाँ, इसमें ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक होता है, ठीक है। सैंपल प्रोबेबिलिटी में बस एक सैम्पलिंग, हाँ, रेंडमाइज करना होता है सैंपल को बस। हाँ, सैंपलिंग में यही होता है, रेंडमाइज करते हैं हम सैंपल को। नहीं नहीं, नहीं, रैंडमाइज नहीं randomize तो करते, उसकी उसकी रैंडमाइज अलग नहीं से कहेंगे। वो आती है, उसकी और अलग हाँ, आती है। मतलब अभी सिर्फ सैम्पलिंग 2 आप देख लें, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, बस। उसके भी टाइप्स अलग अलग प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी मतलब इक्वल चांस हर एक का। देखो, सैम्पलिंग क्या है, एक फुल पॉपुलेशन, एक 100 लोग है, उसमें से 3-4 लोगों को निकाल के टेस्ट करना, और जब वो टेस्ट सही निकल जाए उसको उसको पूरे तो पर इतलाक करना, ठीक है। जो ये सब प्रोबेबिलिटी होती है, एक तो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, रेंडमाइजेशन ही तो होता है उसके अंदर। हाँ, बस नहीं, प्रोबेबिलिटी में randomize रैंडमाइजेशन होता है, सैम्पलिंग हाँ, को नहीं कहेंगे रैंडमाइजेशन। हाँ, तो वही। प्रोबेबिलिटी जो होता है सबका इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने के, और नॉन प्रोबेबिलिटी में सबका इक्वल चांस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, और हाँ, हाँ, ये प्रोबेबिलिटी में नो नो रैंडम जो है, रेंडमाइज, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में नॉन रैंडम होगा, ठीक है। और हाँ, प्रोबेबिलिटी में जो है वो फिक्स्ड होगा और नोन होगा, यानी कि nth, फर्स्ट और फोर्थ, फिर 8th, फिर 12th, ऐसे, ये मतलब एक फिक्स होता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में फिक्स नहीं होगा, कोई भी आ सकता है उसमें। जैसे हम चिट्ठी डालते हैं ना, चिट्ठी अगर उठाएंगे, फिश बाउल एक होता है, अगर हम उठाएंगे तो कोई भी आ सकता है उसमें, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में अनबायस्ड होता है, अपनी इच्छा नहीं होगी उसमें। और नॉन प्रोबेबिलिटी में इच्छा होती है, बायस्ड होता है, ठीक है। और हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिव होगा, स्टैटिस्टिकल होगा, टेस्टेड होगा, ठीक है। और क्वांटिटी होता है। हाँ, नॉन प्रोबेबिलिटी जो है सब्जेक्टिव होगा, एनालिटिकल होगा, जनरेटेड होगा। ये क्वालिटी होता है। हाँ,
यही ना, क्वालिटी क्वांटिटी इंडक्टिव डिडक्टिव, यही ज्यादा 50% तो शायद यही होगा इसके अंदर, उससे भी ज्यादा, है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या क्योंकि वो हर जगह, आप हर जगह देखेंगे, हर जगह आपको ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तो वो मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि होता ही है ना, जो हम लोग करते हैं वो क्वालिटेटिव होता है ना, जो रिसर्च ज्यादातर अरबिक में किया हाँ। जाता है। हम्म। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि फिश बॉल मेथड कहते हैं, ठीक है, रैंडम कोई भी चीज उठा ले, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है इसमें nth, ठीक है, nth यानी कि सेकंड या सिक्स्थ फिर नाइन्थ, ऐसे फिक्स्ड होता है, इंटरवल्स होते हैं उसके अंदर बीच में। और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता है, ये जैसे स्टेटिस्फाइड और क्लस्टर, स्टेटिस्फाइड और क्लस्टर सैंपलिंग ये होता है, मतलब ये होमोजेनस के लिए होता है, ये दोनों स्टेटिस्फाइड मतलब और क्लस्टर। हाँ, ग्रुप्स बना देंगे फिर उसमें से रैंडमली लेंगे, ठीक है। जैसे एक स्कूल है या फिर एक कॉलेज है, स्कूल से लेकर जूनियर सीनियर लेवल तक, पहले एलकेजी के बच्चों को अलग, 10th के बच्चों को अलग, फिर फर्स्ट के सेकंड के, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बना देंगे, फिर उनमें से कुछ कुछ बच्चों को लेंगे। और इसमें एक आता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज, हाँ, मतलब इसमें 5 हो जाएंगे। एक तो सैंपल रेंडमाइजेशन, ये रैंडम सैंपलिंग होगी। एक स्टेटिस्फाई और इसी तरह क्लस्टर। स्टेटिस्फाई और क्लस्टर तो यही, जैसे जिसको होमोजेनस बोलते हैं, ये होता है। और एक सिस्टमेटिक आपने बता ही दिया, और एक होता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये 5 होती है इसके अंदर, अच्छा प्रोबेबिलिटी के अंदर। मल्टी स्टेज क्या ये होता है? मल्टी स्टेज में क्या होता है? ये मुझे भी नहीं पता। ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ना किसी के टाइप है शायद, ये पता नहीं, सैम्पलिंग मैंने के टाइप। इसी में सैंपलिंग टेक्निक में ही मैंने ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा देख लेंगे इसको इंशाल्लाह। लेकिन है वैसे क्या अभी ये? अभी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन से हैं? कन्वीनियंस सैम्पलिंग एक होता है, जजमेंटल सैम्पलिंग, क्वोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल, ठीक है। हाँ, कन्वीनियंस ठीक है। सैम्पलिंग क्या होता है? अपने जो जो हिसाब से आपके सेलेक्ट सामने कर लेना। होते हैं, हाँ मास्टर हो आप उसमें कर लें हाँ, रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में होता है ये, एक्सप्लोर करना, ठीक है। जजमेंटल क्या होता है? हम टीम को सेलेक्ट करते हैं, मतलब जज करके, एक्सपर्ट्स इसको अक्सर करते हैं, जैसे क्रिकेट की टीम सेलेक्ट की जाती है तो इसमें जज करके और देखते हैं कि कौन अच्छा है। हाँ, वो जिसको जांच होती है, मतलब जांच की वो होती है, सेंस होती है, वही इसको सेलेक्ट करता है, ठीक है। ये जजमेंटल जजमेंटल बनना पड़ता है पर्पस इसमें। से। हम्म और कोटा होती है कि इसके ना लिमिट्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे ये एज तक, जैसे हमारा हो गया 30 एज तक ही होगा, और जेआरएफ, ठीक है, ये चीज होती है कोटा। और उसमें कंडीशंस लगा दी जाती हैं, कोटा में हाँ, कंडीशंस लगा दी जाती हैं। हाँ ठीक है, कंडीशंस लगाते हैं। और स्नोबॉल में ना नेटवर्क चेन होता है इसमें, जैसे एक से हम्म। दो, फिर दो से फिर मतलब एक से दो बन जाएंगे, फिर दूसरे से और आगे बढ़ता जाएगा, 3 बनेंगे, फिर उससे और 6 बनेंगे। बन जाएंगे, ऐसे। हम्म नेटवर्क्स बोलते हैं इसको, हाँ, नेटवर्क्स। नेटवर्क और चेन भी बोलते हैं, स्नोबॉल चेन कहते हैं, सैम्पलिंग भी बोलते हैं, हाँ। नेटवर्क। ठीक है। जो आगे नेक्स्ट कोटा आने को वाला है ना, उसके बारे में डिटर्मिनेशन। यही बताएगा, आगे उसका पता नहीं होगा, जो आगे आएगा वही उसके आगे वाले को बताएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, नल हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस के बारे में पता है आप लोगों को? मुझे ना जी। ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, हाइपोथेसिस क्या होता है? जो हम अपना एक वो जो हम बनाते हैं, मफरूदा बना सकते हैं हम उसे अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं, फिर सिनॉप्सिस भी कह सकते हैं उसको। हाँ, जो दो, मतलब ये ना पहले हम रिलेशनशिप बना होता है देते हैं। दो वेरिएबल्स के हाँ। बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। ये ना अप्रूव भी की जा सकती है और डिसअप्रूव भी की जा सकती है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इसके अंदर, कि इसको अप्रूव भी किया जा सकता है और डिसअप्रूव वो भी जो किया है जा ना सकता है। उसमें करेक्ट टाइप 1 टाइप 2 और करेक्ट और जो है ना ट्रू फॉल्स एंड बीटा अल्फा ये सब रहता है ना। हाँ, एक होता हाँ है ना इसमें ये टाइप वन एरर। सब टाइप वन एरर में क्या होता है ना, कि सही होती है हाइपोथेसिस, लेकिन इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सही होने के बावजूद भी अगर रिजेक्ट कर ले तो वो 1 होती है, टाइप 1 एरर। ये अल्फा एरर कहा जाता है, ये फॉल्स पॉजिटिव होती है, ठीक है। हाँ पॉजिटिव फॉल्स इसलिए क्योंकि ये सही थी, फॉल्स इसलिए क्योंकि इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और टाइप 2 एरर में क्या होता है ना, ये रॉन्ग होती है लेकिन फिर भी इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इसको बीटा एरर भी कहेंगे, और ये फॉल्स नेगेटिव होगी, ठीक है। फॉल्स तो दोनों में होगा, क्योंकि इसको रॉन्ग था इसलिए नेगेटिव होगा, और रॉन्ग था। टाइप 1 एरर में जो राइट था इसलिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं,
हाँ, लेवल ये ऑफ तो सिग्निफिकेंस। अभी अभी ये नॉर्मल तो हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो अगर तो फिर ये इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं या तो फिर करेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट या करेक्ट करने में अगर सही करा है तो ठीक है, रॉन्ग कर दिया तो फिर उसके लिए आता है ना बीटा अल्फा और फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, ये उसके लिए आता है। हाँ अगर हाँ, ठीक हुआ है तो ठीक ही है, अगर रॉन्ग हो गया तो फिर उसमें आता है। नहीं ठीक ठीक रहा तो फिर एरर की बात ही नहीं होगी ना उसमें। हाँ, ठीक है। और कोई चीज है? ये वर्कशॉप सेमिनार ये सारी बाद में पढ़ लेंगे उसी के साथ, ठीक है। फुट नोट ये सारी होते हैं, और एपीए स्टाइल वो सारी चीजें भी उसी के साथ पढ़ लेंगे जहाँ भी आएगा। और कोई मेन टॉपिक है जो छूट रहा है तो बताएं, फिर हम लोग उसको अभी देख लेते हैं। हमारे पास तो यही सब चीजें थी नोट्स में। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए नोट्स में कोई और चीज होता है। मुझे वैलिडिटी एंड रिवैलिडिटी समझ नहीं आया था वो क्या है। क्या? इसमें वो हमारे रिसर्च के उसमें आता है ना, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी। हाँ अच्छा ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं। एक और चीज थी, रिसर्च मेथड एक होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक होता है ना। रिसर्च मेथड यानी कि क्या, व्हाट से किया जाता है, कि टाइप्स क्या है इसके, मेथड्स क्या होंगे, टूल्स क्या होंगे, ठीक है। टूल्स क्या होंगे वो होगा, ठीक है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या, इसमें क्या होता है, हाउ से डिस्कस किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च होगा, टूल्स होगा इसमें, ठीक है। प्रोसेस जो होते हैं, ये स्टेप्स जो होते हैं वो होंगे। ओके। और एपीए एक स्टाइल होता है, एमएलए एक स्टाइल होता है। एपीए यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये ये 7th तो एडिशन साइटेशन का होता है ना, आपने कोई चीज करी तो कोट करना है, साइट करना है, तो उसके लिए कोडिंग में साइटिंग के लिए रहता है। हाँ हाँ, साइटिंग में होता है। और एमएलए जो है ह्यूमैनिटी के लिए होता है, ये शिकागो में होता है, कॉमर्स बिजनेस ये इसमें होता है। और हाँ नॉर्मल हम लोग तो एमएलए ही यूज करते हैं ना, नॉर्मल जो ये करते हैं हाँ एमएलए यूज करते हैं। वो एमएलए ही साइंसेस यूज में, करते एपीए साइंसेस में यूज होता है। हैं। हाँ, एपीए साइंस वगैरह के लिए यूज होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी एक चीज होती है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी ऐसे याद कीजिए, ओ बी। इसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, अपनी चाहत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी ये होता है। और अगर हम वर्ड्स को देखेंगे ना तो ये रिलेट नहीं करेगा बायसनेस से, इसलिए हम ना फर्स्ट के दो लेटर्स लेके इसको रिलेट करेंगे। ओ से ऑब्जेक्टिविटी, बी से बायसनेस, बायसनेस नहीं होगा, ठीक है। एक होता है वैलिडिटी, यानी कि हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। एक्यूरेसी होनी चाहिए, वी ए वैलिडिटी से, वी से वैलिडिटी और ए से एक्यूरेसी, ठीक है। वही कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए, यानी कि जिस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं वही करेंगे, उससे एक्स्ट्रा कोई हटकर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे होते हैं। और फिर हाँ, रिलायबिलिटी एक होती है, आर सी से याद रखेंगे, आर सी रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी हर बार, अगर हम बार बार, एक बार हम रिसर्च किए जो रिजल्ट आए ना, अगर हम बार बार इसी को सेम टूल्स इस्तेमाल करके, सारी चीजें सेम होगी, फिर से करेंगे ना तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, कम से कम 95% तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। इसको कहेंगे रिलायबिलिटी, ठीक है। एक है ना वैलिडिटी, एक होती है रिलायबिलिटी, एक होती है रिलायबिलिटी। यानी कि अगर एक हम थर्मोमीटर ले, ठीक है, थर्मोमीटर में अगर हमको हर बार जो बुखार चेक करते हैं ना वो, अगर हम हर बार हमको 200 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना होता है एक्चुअली, 100, 104, 105 ही होता है, लेकिन अगर 200 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, हर बार ये आ रहा है, तो वो रिलायबल तो होगा, ठीक है, हर बार सेम आ रहा है, कंसिस्टेंस होगा, लेकिन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस किसी का होता नहीं है, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा। ये एक एग्जाम्पल है इसकी। और साइक्लिक होता है, ये तो पता है आप लोगों को, साइक्लिक होता है कि एक प्रॉब्लम खत्म हुई और दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। क्रेडिबिलिटी इसमें होगी, यानी कि ट्रस्ट वर्दी, सीटी याद रखिए, सीटी ट्रस्ट वर्दी होगा, यानी कि बेस्ट टूल्स और फर्स्ट हैंड डेटा इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी डेटा, और बेस्ट रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे इसमें, सबसे अच्छी चीजें, ठीक है। और बाकी की चीजें तो पता है, जनरलाइजेबिलिटी और एक्यूरेसी, लॉजिकल, ये सारी चीजें तो पता ही है ना। सिस्टमिक ठीक है होगा, अब सिस्टमैटिक होगा, प्रोसेस उसमें होंगे, स्टेप्स उसमें होंगे, ठीक है। जी, अब कम्युनिकेशन का 3 से कर लेंगे या अभी करना है? अभी नहीं, नमाज के बाद करेंगे, फिर नमाज के लिए लेट हो जाएगी, मतलब हाँ 4 नमाज, बजे तक तो हम लोग 4:30 तक कर लेते हैं आज।
रिसर्च कम्युनिकेशन का कर लेते हैं, फिर कल से हम शुरू करते हैं अपने CYQs। क्वेश्चन। हाँ, हम लोग ना 2021 के भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है ना? हाँ, किसी के भी। नहीं, पहले 2022 का देख लेते हैं, उसके बाद फिर 21 के देख लेंगे। 22 के जो हम लोगों के थे हम देख लेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर ही देख लेते हैं फिर अगर वैसा हो तो। हाँ, क्वेश्चन पेपर ही देख लेंगे ना। विद स्क्रीन। हाँ, विद स्क्रीन ही है, क्योंकि सिर्फ ओवरव्यू था ना, ज्यादा चीजें दिखा नहीं हाँ, सकते हैं, हाँ। फिर वो कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हमने नहीं किया था।